गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, जिसके अंदर हमने नजब के बारे में पढ़ा था और फातिमा के बारे में पढ़ा था कि फातिमा के गांव में आने के बाद में जो सूखा पड़ा हुआ होता है 3 साल से जो कंटिन्यू सूखा होता है वो सूखा ख़त्म हो जाता है। और नजब के बारे में पढ़ा था कि नजब कौन था, कैसा उसका नेचर था, नजब के फादर का नेम क्या था। तो आफ्ताब उसके फादर का नेम था और उसके पास में उसका एक ऊँट था, कैमल था, जिसका नाम था अल्लाह रखा। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे वह पंचमई पीर के यहाँ पे जो ट्रेडिशन होता है उसको फॉलो करता है, क्या उसके पीछे की कहानी होती है, कैसे वो रन क्रॉस करता है और रन पहले वो कितनी बार क्रॉस कर चुका होता है, किसके साथ में उसने रन क्रॉस किया होता है, ये सब हमने कल पढ़ा था। इसके अलावा हमने कल एक कैरेक्टर और पढ़ा था, वो था काले शाह। काले शाह कौन था? काले शाह एक क्लॉथ सेलर था और वह फातिमा का फादर भी था। ठीक है, इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। बट हिज डॉटर, हिज यानी किसके लिए आया? हिज यहाँ पर काले शाह के लिए। बट हिज डॉटर फातिमा वॉज अ हूर विद आईज सो ब्राइट दैट दे वुड हैव लाइट अप द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड। लेकिन काले शाह की जो बेटी थी फातिमा, वह हूर जैसी थी, यानी कि बहुत ही सुंदर थी, परी की जैसी थी। उसकी जो आँखें थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट थी, इतनी ब्राइट आँखें थी उसकी कि वह पाताल लोक जैसे अंधेरे के अंदर भी रोशनी भर देती थी। She was taken by this quite pleasing young man so ready with his smile। और वह फातिमा जो थी, वह जो यंग मैन होता है, यंग मैन को नजब उसकी स्माइल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। बट शी कुड हार्डली एलिसाइट अ वर्ड आउट ऑफ हिम। लेकिन वह मुश्किल से एक भी शब्द उस लड़के से बोल पाती है, यानी कि वह उससे बात नहीं कर पाती है। फातिमा हैड बीन under pressure to get engaged to someone in the village known for his slurred speech। फातिमा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वह गांव में एक ऐसे व्यक्ति के साथ में शादी करे जो कि उसकी जो भाषा थी वो थोड़ी सी अस्पष्ट थी, यानी कि वो थोड़ा सा हकलाता था, ग्रोस्टेक स्टेमर, और उसकी जो लैंग्वेज थी वो बड़ी सी अजीब सी हकलाने वाली थी। जस्ट माई लक टू रन इन टू म्यूट्स। और वो सोचती थी कि उसका जो लक है वह इन म्यूट्स यानी गूंगे लोग जो होते हैं उनके साथ ही जुड़ा हुआ है। बट देन एज शी कॉट हिम स्टेयरिंग एट हर शी लाफ्ड बैक। लेकिन तभी वह देखती है कि जो नजब होता है वह उसको घूर रहा था और वह भी उसको देख करके वापस स्माइल कर देती है। And in the evening when Fatima repeated the performance and her face flooded with excitement। और शाम के समय फातिमा क्या करती है, अपनी जो परफॉर्मेंस होती है, यानी कि नजब को देख करके मुस्कुराने की जो परफॉर्मेंस होती है वो वापस से रिपीट करती है और उसके चेहरे के ऊपर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट दिख रहा था। एज इफ़ शी डेयर्ड हिम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप ही हैड फ्लंग हिज आर्म्स अराउंड हर इन अ रेकलेस डिजी मोमेंट। और इतना ज़्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट था कि नजब जो था उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि वह जा कर के उसके गले मिल जाता है, यानी कि उसको हग कर लेता है। येस ही वुड कम अगेन ही टोल्ड हर। हाँ, नजब उसको बोलता है कि वह यहाँ पर दोबारा वापस ज़रूर आएगा। एंड सॉ हर स्टार्ट विद डिसबिलीफ फॉर ही सीम टू हैव आंसर हर इन आर्टिकुलेट क्वेश्चन। और मान लो वो उसको ऐसे बिलीव करवा देता है कि जो वो असंबंधित क्वेश्चन पूछने वाली थी उसका वो जवाब दे रहा है, यानी कि वह नजब उसको फील करवाता है कि वो अगली बार जब आएगा तो वो ना तो किसी स्मगलर जमन के साथ में आएगा, ना ही वो अपने फादर के साथ में आएगा, वह अकेला आएगा और वो वहाँ से उसको ले जाएगा। वुड ही कम अगेन, क्या वो वापस आएगा? दिस टाइम ही वुड कम अलोन विद नो फादर और अंकल टू क्रैम्प हिज स्टाइल। इस बार वह अकेला आएगा, ना तो उसके साथ में उसके फादर होंगे, ना ही उसके साथ में उसके अंकल यानी स्मगलर जमन के लिए आया है होंगे जो कि उसको रोक सके। एंड एज ही लेफ्ट ही लुक्ड बिहाइंड टू फाइंड हर गेज फॉलोइंग हिम। और जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था वो पीछे मुड़ करके देखता है कि जो फातिमा है वह उसको कंटिन्यू देख रही थी। हर आइज़ लाइक अ पेयर ऑफ स्टॉर्म लालटेन इन द डार्क। उसकी जो आंखें थी वह अंधेरे के अंदर एक लालटेन की तरह चमक रही थी।